मनुष्य जब कुछ कारणों से विवश हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। चाणक्य कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति सज्जन बन जाता है और निर्धन ब्रह्मचारी। रोगी व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है और बूढ़ी स्त्री अपने आप को पतिव्रता दिखाती है। इसको समझाती हुई बताती हूँ मैं आपको कि जो आचार्य चाणक्य है वो कहते हैं जो मनुष्य होता है जब किसी कारण से विवश हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो अपने आप को कुछ और दिखाने लगता है जो कि वो है भी नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो अपने आप को सज्जन बताने लगता है। निर्धन होता है तो अपने आप को ब्रह्मचारी बताता है क्योंकि उस पर पैसे आदि नहीं है। ठीक है। रोगी व्यक्ति अपने आप को प्रभु की भक्ति के में लीन बताता है। इतने समय तक तो भगवान को याद किया नहीं, अब रोगी हो गया तो प्रभु के गुण गा रहा है। और बूढ़ी स्त्री अपने आप को पतिव्रता दिखाती है। वो कहते हैं इसी तरह यदि सुंदर रूपवती स्त्री है, यौवन से संपूर्ण है, भरपूर है, स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है अपने यौवन काल में, जवानी में, तो ये उसकी विशेषता मानी जाएगी। लेकिन बूढ़ी होने पर यदि वह पतिव्रता होने का प्रदर्शन करती है तो यह तो उसका नाटक ही माना जाएगा। इसके बाद अन्न और जल दान की भांति कोई श्रेष्ठ नहीं है, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इधर पर देखिए अन्न और जल सबसे बड़ा दान माना गया है, अन्न और जल का, क्योंकि आप किसी का पेट भरते हो, अन्न से ही जीवन जो है तृप्त होता है। देखिए हमें जीवन में ऊर्जा के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है, बिना खाने के कुछ नहीं हो सकता। किसी का अगर आप पेट भरते हो, यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और जो जल है, भले ही वो बिना किसी पैसे के मिले, अपन को मिल रहा है सब जगह, तालाबों आदि में सब जगह मिल रहा है, हैंडपंप लगे हुए हैं, फिर भी अन्न और जल इनकी भांति श्रेष्ठ कुछ भी दान नहीं है। सबसे बड़ा दान अन्न और जल को माना गया है, क्योंकि दुनिया में 3 ही रत्न हैं, वो है पानी, जल। देखिए जो जल है और पानी है ये पर्यायवाची हैं आपस में। ठीक है। तो जल हो गया, फिर उसके बाद हो गया अन्न। अन्न जो है आप जब उसका दान करते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ है मधुर वाणी, आप किसी के संग प्रेम भरा व्यवहार करते हैं, ये बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि लोग हैं जो उनकी तृप्ति है वो भोजन से नहीं होती, मधुर वाणी से होती है। लेकिन क्योंकि अगर आप देखिए जब आप बुरे तरीके से किसी से बात करके उसको खाना भी खिलाएंगे तो उसको वो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जो खाना है अगर वो स्वादिष्ट भी नहीं है लेकिन प्रेम से खिलाएंगे तो सामने वाला तृप्त हो जाएगा, क्योंकि मधुर वाणी एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए इसको देखते हैं अन्न और जल की भांति। अन्न और जल की भांति कोई श्रेष्ठ दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई अच्छी तिथि नहीं है। कैलेंडर में अलग अलग तिथियां होती हैं, प्रतिपदा तिथि, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके तिथियां होती हैं। तो जो 11 के बाद तिथि पड़ती है उसको द्वादशी कहते हैं। तो जो द्वादशी तिथि है, इधर पे देखिए, एक मिनट रुकिए, कंपनी का फ़ोन है, इसको हटा देती हूँ। ये क्यों स्क्रीन काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, द्वादशी सबसे श्रेष्ठ तिथि है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। जो गायत्री है ये सबसे बड़ा मंत्र है, अगर कोई इसको सिद्ध कर लेता है तो जो साधक है वो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बताया गया है जो सांप का विष होता है वो उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी वैशिले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होते हैं, लेकिन जो दुष्ट मनुष्य होता है उसके तो अंग अंग में विष होता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य चाणक्य, कह रहे हैं। देखिए चाणक्य कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी विषधर प्राणी हैं, दुष्ट व्यक्ति उन सबसे ज्यादा विषधर होता है, क्योंकि उन प्राणियों के तो सिर्फ किसी अंग विशेष में ही विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के तो अंग अंग में विष भरा होता है। आचार्य का भाव यह है कि जिस प्रकार कुत्ते के काटने तथा चाटने दोनों से ही हानि होती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता एवं शत्रुता दोनों ही करना हानिकारक है। अतः दुष्ट व्यक्ति से सदैव बचकर ही रहना चाहिए। राधे राधे।